हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल वीएम क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक को प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन संख्या 1 से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन संख्या 1 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना कि यह √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, हल, और उसके बाद हम ये जो √5 है इसको हम उल्टा मान लेंगे। उल्टा मानेंगे यानी कि मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है तो यानी कि √5 बराबर p/q होगा। परिमेय संख्या क्या होता है? p/q। तो जब हम √5 को परिमेय संख्या मान लिए तो यह हमारा p/q के रूप में होगा, जहां q बराबर 0 न हो तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का अर्थ हुआ कि p और q का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, और दो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 आता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो p और q जहां सहअभाज्य संख्या है, तो अब लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब दोनों पट्टी वर्ग करेंगे तो a हो जाएगा √5 के स्क्वायर बराबर p/q के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 के स्क्वायर 5, ये हो जाएगा p² q²। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5q²। ये हो जाएगा हमारा p², ये हो जाएगा हमारा p²। तब लिखेंगे कि p² से 5 विभाज्य है। अब यहाँ समझिए, बोल रहा है कि p² से 5 विभाज्य, यानी कि यहाँ 5 दिया हुआ है, इधर लिखेंगे 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5। तो इस 5 से यह विभाज्य हो जाएगा, तो इसी 5 से भी यह भी विभाज्य हो जाएगा। तो हम लिखे कि p² से 5 विभाज्य है। यदि p² से जब 5 विभाज्य है तब p से भी 5
विभाज्य है। तो यह हो गया। अब हम फिर मानेंगे, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब फिर हम मानेंगे कि माना कि p बराबर 5। हमें सिद्ध करना है √5, तो हम वही संख्या मानेंगे, खाली रूट हटाकर 5। और ABCD के कोई अक्षर ले लेंगे। ABC के 5 के साथ हम कोई अक्षर मान सकते, तब यहाँ मान लेंगे कि माना कि p बराबर 5 के जहां p कोई पूर्णांक है, जहां p कोई पूर्णांक है। अब इसको भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p², इधर 5 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा p² बराबर 25 के स्क्वायर। तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम यहां से बनाते हैं उतार के। तो इस समीकरण 1 हो गया, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में, चलिए अब इसको यहां से बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में p² के मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, p² बराबर 25 के²। तब हमारा p² का मान कितना है, यहाँ 5q² बराबर ये हो जाएगा 25 के²। तो यहाँ से काटिए 5 रे 25, तो लिखेंगे कि 5 से q² विभाज्य है। अतः 5 से q भी विभाज्य है। अब यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ माने थे कि p और q सह अभाज्य संख्या है। यहाँ हम क्या माने थे कि p और q सह अभाज्य संख्या, यानी p और q का HCF हमें 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ p और q सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका HCF हमारा 5 आ जाता है। इसका HCF कितना आता है, 5। तो लिखेंगे कि यहाँ p और q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। अतः हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो क्वेश्चन 1 नंबर बन गया। अब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन संख्या प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन संख्या 2 को बनाते हैं। तो अगर आप सभी लोग इसको उतारना चाहते तो उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर क्वेश्चन संख्या 2 नंबर को बनाते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा के क्वेश्चन संख्या 2 लिखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन संख्या 2 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में क्या मानना है कि मानेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो यह P/Q के रूप में होगा। तो 3+2√5 बराबर P/Q। तो अब देख लीजिए यहाँ P/Q परिमेय संख्या इधर 3+2√5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन 3 इधर वाला हमारा परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के साथ मिलकर यह भी अपरिमेय संख्या बन गया। तब इसको बोलेंगे 3 को कि तुम चल जाओ किधर, परिमेय संख्या इधर। यह परिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या इधर भेज देंगे। इधर बचेगा 2√5 बराबर P/Q। इधर 3 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ तक कि अब जब 3 को हम इधर परिमेय संख्या में भेज दिए तो 2 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। √5 के साथ मिलकर यह परिमेय संख्या बना हुआ। तो इसको बोलेंगे कि जब एगो तुम्हारा चल गया भाई तो तुम भी चल जाओ किधर, परिमेय संख्या की इधर। तो ये हो जाएगा √5 बराबर P/Q -3। तब देखिए 2 इधर गुना में है, अब बराबर के इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कि बट्टा में आ जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, ये दोनों के बट्टा में। तो हो गया 2Q। तब यहाँ लिखेंगे कि P/2Q -3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देख लीजिए P/2Q -3 ये हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा हुआ है। लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तब नीचे लिखेंगे कि √5 बराबर नहीं बराबर है किसका,
p बटा 2q माइनस 3 का। अब देख लीजिए ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि p बटा 2q माइनस 3 परमेय संख्या बराबर नहीं है किसका, √5 का। तब जब ये दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि अतः यहीं से लिखते, जब बराबर नहीं है तो यहीं से लिखेंगे अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन संख्या 2 भी हमारा बन गया। सिद्ध कर दिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन संख्या 3 नंबर को बनाते हैं। तो चलिए इसको भी हम मिटाकर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 3 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन संख्या 3 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय है। पहला पॉइंट में दिया हुआ है 3 के पॉइंट 1 में 1/√2। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो 3 के पॉइंट 1 है और इसका क्वेश्चन पॉइंट 2 भी है और पॉइंट 3 है। तो चलिए पहले पॉइंट 1 को सिद्ध करते, फिर पॉइंट 2 को सिद्ध करेंगे, फिर 3 को। चलिए सबसे पहले हम क्या बोले थे कि हमें मानना है, लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हमें हमेशा उल्टा मानना है। तो हम क्या मान लिए कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो 1/√, बराबर होगा किसको, p/q के, यानी कि ये दोनों बराबर होगा p/q, तो ना ये परमेय संख्या होगा। तब तिरछा तिरछे गुना कर देते, तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुना q आई हो जाएगा p/√2। तो अब देख लीजिए q इधर हमारा परमेय संख्या है, इधर √2 के साथ p मिलकर अपरिमेय संख्या बना हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे p को कि तुम चल जाओ अपना जाति इधर, यानी कि परमेय संख्या इधर। तो ये हो जाएगा q/p बराबर √। तब लिखेंगे q/p परमेय संख्या, परिमेय
संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए क्यू बटा पी है जो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अंडर रूट 2 है जो अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि क्यू बटा पी बराबर नहीं है किसका, अंडर रूट 2 का। अतः जब बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। गलत हुआ इसलिए 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन संख्या 3 के पॉइंट 1 बन गया। अगर आप सभी लोग उतारना चाहते हो उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटा के क्वेश्चन संख्या 3 के पॉइंट 2 नंबर लिखेंगे। चलिए इधर हम पॉइंट 2 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। तो 2 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 अंडर रूट 5 को हमें सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको बनाते। तो सबसे पहले हमको मानना है, लिखेंगे हल। हल में उल्टा मानना है, तो हम लिखेंगे कि माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो ये 7 अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू होगा, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। यहां भी हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब देख लीजिए, तब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। इसको नीचे कुछ नहीं है, तो एक ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 5, गुना करेंगे तो क्यू इंटू ई पी। तिरछा तिरछी गुना नहीं कर, रहने देंगे। अब यहाँ तक कि ये पी बटा क्यू है जो परिमेय संख्या है, 7 अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। तो इधर तक यहाँ जो 7 है वह हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ मिलकर यह भी अपरिमेय संख्या बना हुआ है। तब इस 7 को हम उधर भेज देंगे, परिमेय संख्या इधर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 7। तो अब लिखेंगे कि पी बटा क्यू माइनस 7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तब देख लीजिए पी बटा क्यू माइनस रूट 7 परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे रूट 5 बराबर नहीं है किसका, पी बटा क्यू माइनस 7 का। जब ये दोनों बराबर नहीं है, तो यानी कि यह परिमेय संख्या यह परिमेय संख्या, तो दोनों एक साथ मिला हुआ है, तो परिमेय संख्या हो गई। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हो। अतः हमारा मानना गलत हुआ। गलत हुआ
इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये दोनों बराबर रहता तो हमारा परमेय संख्या हो जाता, लेकिन बराबर नहीं इसलिए अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या मिलता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही बन जाता है। तो हमारा यह 7 परमेय संख्या था, लेकिन √5 के साथ मिलकर यह भी अपरिमेय संख्या बन गई, तो इसको हम सिद्ध कर दिए। तो क्वेश्चन संख्या 3 के पॉइंट 2 बन गए। अब पॉइंट 3 नंबर को बनाते हैं। तो चलिए इसको इधर वाला को हम मिटाते हैं। तो पॉइंट 3 में हमें दिया हुआ है, पॉइंट 3 में दिया हुआ है 6 + √2। तो चलिए इसको भी हम सिद्ध करते कि यह परमेय संख्या। तो सबसे पहले हल में हमें मानना है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे कि क्वेश्चन संख्या 3 के पॉइंट 3 है। तो हल में कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम मान लिए कि यह हमारा परमेय संख्या है, तो यह 6 + √2 बराबर P/Q होगा, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब देख लीजिए P/Q इधर हमारा परमेय संख्या है, ये 6 भी हमारा परमेय संख्या है, लेकिन √2 यानी अपरमेय संख्या के साथ मिलकर यह भी अपरमेय संख्या बना हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे कि चल जाओ अपना जात दन है, परमेय संख्या इधर, तो हो जाएगा √2 बराबर P/Q माइनस, प्लस है तो बराबर किधर आएगा तो माइनस। तो अब देखिए लिखेंगे P/Q -6 परमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि P/Q -6 बराबर नहीं है किसका, बराबर नहीं है किसका, √2 का। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखे कि अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन संख्या 3 के पॉइंट 3 नंबर भी हमारा सिद्ध हो गया। तो प्रश्नावली 1.3 हमारा समाप्त हो गया। तो फिर हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को क्वेश्चन संख्या 1 से बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं।